स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये प्रश्न आपके लिए यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस और एसटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विलसद अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए। तो विलसद अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए थे? एटा से, ललितपुर से, इलाहाबाद या फैजाबाद। तो विलसद अभिलेख जो है वो एटा जिले से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे? एटा जिले से प्राप्त हुए थे। और यहीं से कुमारगुप्त के शासन का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ था। कुमारगुप्त के शासन का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ था। प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ था और इसमें कुमारगुप्त प्रथम तक की गुप्त वंशावली का जिक्र है। ओके, तो विलसद अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे? एटा जिले से प्राप्त हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कुमारगुप्त के शासनकाल का प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ था। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मिल चुका है। इलाहाबाद जिले से, एटा जिले से, फैजाबाद जिले से या कानपुर जिले से। तो इसमें जो ऑप्शन राइट है वो एटा जिले से प्राप्त हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वा के अभिलेख स्थित हैं। तो गढ़वा के अभिलेख कहाँ स्थित हैं? फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर या प्रतापगढ़। तो गढ़वा के अभिलेख जो है वो इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में कहाँ पे? अगर ऑप्शन इसमें करछना होता, करछना तहसील है, वहीं पे स्थित है। ठीक है। और इसमें नेक्स्ट बात ये है कि यहीं से स्कंदगुप्त का अंतिम अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। अंतिम अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है करमडंडा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, करमडंडा अभिलेख इलाहाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर या फैजाबाद। तो करमडंडा अभिलेख वो फैजाबाद जिले में स्थित है, यहीं से ये प्राप्त हुआ है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनकुंवर अभिलेख स्थित है। मनकुंवर अभिलेख गाजीपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद या एटा। तो मनकुंवर अभिलेख जो है वो इलाहाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इलाहाबाद जिले में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीतरी स्तंभ लेख है प्रतापगढ़ में, जौनपुर में, कानपुर में या गाजीपुर में। तो भीतरी स्तंभ लेख जो है वो गाजीपुर जिले में स्थित है। गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में स्थित है। और इसमें पुष्यमित्र और प्लस हूणों के साथ, पुष्यमित्र और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्धों का वर्णन है। स्कंदगुप्त के युद्धों का उल्लेख किया गया है या वर्णन है। तो भीतरी स्तंभ लेख कहाँ है? गाजीपुर में है या सैदपुर तहसील में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जौनपुर का निर्माण निम्न में से करवाया था। महमूद गजनवी ने करवाया था, मोहम्मद गौरी ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था या मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। तो ऑप्शन जो होगा राइट होगा, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था जौनपुर का निर्माण। और किसकी स्मृति में करवाया था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसकी स्मृति में करवाया था, तो किसकी स्मृति में करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जौनपुर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किसकी स्मृति में करवाया था? देखिए, इसका आंसर जो है वो आपको पिछले क्वेश्चन में मिल चुका है। तो महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी या बाबर। तो किसकी स्मृति में करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में करवाया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय जाता है। तो सरकी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय बाबर को जाता है, मलिक सरवर ख्वाजा जहां को जाता है या शेरशाह को जाता है या कुतुबुद्दीन ऐबक को जाता है। तो आंसर जो होगा राइट होगा वो मलिक सरवर ख्वाजा जहां। और इसने कब की थी?
1394 ईस्वी में की थी। ये जो था मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये फिरोज शाह तुगलक का प्रमुख आमीर था। क्या था ये? प्रमुख आमीर था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिराजे हिंद किस नगर को कहा जाता है? तो सिराजे हिंद जो है वो किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है, दिल्ली को कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है या आगरे को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। देखिए सरकी शासन काल में, अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा सरकी शासन काल, सरकी साम्राज्य, इस सरकी साम्राज्य या सरकी शासन काल में जौनपुर जो था ये शिक्षा, कला एवं व्यापार, शिक्षा कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र बन गया था। इसीलिए इसको सिराजे हिंद कहा जाने लगा। सिराजे हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने कब जौनपुर में सरकी साम्राज्य की स्थापना की? तो देखिए अभी इसका आंसर हो चुका है। 1319 ईस्वी में, 1392 ईस्वी में, 1393 ईस्वी में, 1394 ईस्वी में। तो आंसर जो राइट होगा वो 1394 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने चंदावर इटावा के युद्ध में गढ़वाल वंश के किस शासक को पराजित किया था? तो देखिए गढ़वाल वंश के किस शासक को पराजित किया था? यशो विग्रह को, भानुचंद्र को, गोविंद चंद्र को या जयचंद्र को? ऑप्शन जो राइट होगा वो जयचंद्र होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था 1018-19 में, 1121 या 22 ईस्वी में, 1324 या 25 ईस्वी में, 1220 या 21 ईस्वी में? तो कब किया था? इसके आगे ईस्वी। तो ऑप्शन जो राइट होगा वो 1018 और 19 राइट होगा। ओके, देखिए 1018 और 19 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। और यहाँ पे आक्रमण करके किसको हराया था? गुर्जर प्रतिहारों को हराया था। किसको हराया था? गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया था, यहाँ पे हराया था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण करके इनको पराजित किया था। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको इसका आंसर मिल चुका है। पालों को पराजित किया था, राष्ट्रकूटों को पराजित किया था, गुर्जर प्रतिहार को पराजित किया था या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन जो है वो गुर्जर प्रतिहारों को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने जौनपुर को जीत लिया और सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था? तो जौनपुर को जीत लिया था, उसके बाद सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में इन्होंने मिला लिया था। बहलोल लोदी ने मिलाया था, सिकंदर लोदी ने मिलाया था, इब्राहिम लोदी ने मिलाया था या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन जो राइट होगा वो बहलोल लोदी होगा। ठीक है, तो ये दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली का सुल्तान। तो बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर को जीत लिया था और इसे सरकी साम्राज्य में मिला लिया था। कहाँ मिला लिया था? सरकी साम्राज्य में। सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ओके, तो कि सुल्तान ने जौनपुर को जीत लिया और सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला था? बहलोल लोदी ने। तो 1484 ईस्वी में इसने सरकी साम्राज्य को जीत लिया था और सरकी साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। ओके, राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बाबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया, अवध एवं कन्नौज पर अधिकार कर लिया? तो किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में। ओके,
राइट आंसर क्या होगा आपका? खानवा का युद्ध। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना किसने की? अकबर ने की, जहांगीर ने की, शाहजहां ने की या औरंगजेब ने की? तो राइट आंसर जो होगा वो अकबर ने की थी फतेहपुर सीकरी नामक शहर की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने 1519 ईस्वी में महमूद लोदी एवं नुसरत शाह को किस नदी के तट पर हराया था? कह रहा है 1529 ईस्वी में बाबर ने लोदी एवं नुसरत शाह को किस नदी के तट पर हराया था? गोमती नदी के तट पर, घाघरा या हिंडन या यमुना? ठीक है, तो घाघरा का तट, इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? घाघरा के तट पर हराया था। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? 8 स्थित थे या 9 थे या 10 थे या 11 थे? तो राइट आंसर जो होगा वो 8 थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जो जन्म था वो किस जिले में हुआ था? इलाहाबाद जिले में हुआ था, वाराणसी में हुआ था या कानपुर में हुआ था या गोरखपुर में हुआ था? तो राइट आंसर जो है वो वाराणसी होगा। तो 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस जिले में हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।